हेलो गाइस, दिस इज़ मी अगेन पूजा कंबोज। कैसे हैं आप सब? आज हम टॉपिक करेंगे एमएड थर्ड सेम का पेपर 2 और उसमें से मैं आपको करवाऊंगी 4 ऐसे टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, 100% श्योर है, जिससे आपका जो पास होने का सिस्टम है वो बन सकता है। तो आज हम पहला टॉपिक करेंगे क्लासरूम इंटरेक्शन। यूनिट 1 है और उसका पहला टॉपिक है क्लासरूम इंटरेक्शन। क्या होता है अभी क्लासरूम इंटरेक्शन? हिंदी में बोलते हैं इसको कक्षा कक्ष अंतःक्रिया। अब देखो, आप इसको अपनी जो रेगुलर लाइफ है उसके साथ भी जोड़ सकते हो। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, कक्षा कक्ष एक क्लासरूम होता है। क्लासरूम में क्या होती है, बहुत सारी अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब कुछ शब्द टीचर बोलता है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, तो आपस में उनका क्या होता है, अभी इंटरेक्शन होता है। तो उसी इंटरेक्शन को ही तो कहा जाता है कक्षा कक्ष अंतःक्रिया। देखिए, कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान जो अंतःक्रिया होती है उसे कक्षा कक्ष अंतःक्रिया कहा जाता है। कि आप कक्षा में पढ़ रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप उनसे पढ़ रहे हो, कुछ शब्द टीचर बोलेगा, कुछ आप बोलोगे, कुछ क्रियाएं वो करेंगे, कुछ आप करोगे, तो इस तरह से क्या होती है, एक अंतःक्रिया। और उसी अंतःक्रिया को हम क्या कहते हैं, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच शाब्दिक और अशाब्दिक विचारों व संकेतों का आदान प्रदान होता है। यानी कि कुछ जो शब्दों में हम बोल के कुछ बताते हैं, कुछ हम बिना बोले संकेत करके भी बताते हैं। और ये सब किससे होता है? अभी ये सारा आदान प्रदान संप्रेषण के माध्यम से होता है। संप्रेषण यानी एक भाषा होती है हमारे पास, या तो वो मौखिक हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती है, अभी सांकेतिक भी हो सकती है। उसके बाद कह रहा है उचित कक्षा कक्ष अंतःक्रिया के लिए शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले संप्रेषण माध्यम भी संप्रेषण सामग्री को क्या करते हैं, सरल बनाते हैं, सहज बनाते हैं, बोधगम्य बनाते हैं और रोचक बनाने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब आपने अंतःक्रिया तो कर ली, मान लो आप क्लासरूम में बैठे हो, आपका इंटरेक्शन हो गया, लेकिन उसके लिए क्या करता है टीचर, बहुत सारे माध्यम अपनाता है, जिससे कि वो माध्यम क्या करते हैं, जो हमारी संप्रेषण सामग्री होती है उसको सरल बना देते हैं, सहज बना देते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, भी नॉलेज मिलती है। उसके बाद कह रहा है संप्रेषण माध्यम जितना उपयुक्त और सशक्त होगा, संप्रेषण की क्रिया अप्रक्रिया और उससे मिलने वाले जो परिणाम होंगे वो भी उतने ही क्या होंगे, सुखद और प्रभावशाली होंगे। देखो, आपको क्लास में टीचर ने पढ़ाया, अगर उसके बोलने का ढंग, बोलने के जो माध्यम है, जिन चीज़ों का वो यूज़ कर रहा है, वो अगर अच्छे होंगे तो उसके बाद लास्ट में जब वो मूल्यांकन करेंगे जो टीचर होंगे आपके, और उसका जो आपका परिणाम आएगा, जैसे कि आपका रिज़ल्ट आएगा, तो वो भी कैसा होगा, भी सुखद होगा और प्रभावशाली होगा। तो शॉर्ट में हम क्लास इंटरेक्शन या कक्षा कक्ष अंतःक्रिया से क्या समझते हैं कि कक्षा के अंदर जो भी हमारी अंतःक्रिया होती है, जो भी हमारी टीचर के साथ बातचीत होती है, टीचर हमारे साथ बातचीत करता है, चाहे वो शाब्दिक हो अशाब्दिक हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासरूम इंटरेक्शन कहते हैं या फिर कक्षा कक्ष अंतःक्रिया कहते हैं। उसके बाद इसके हमें प्रकार, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया के प्रकार 2 प्रकार की होती है, एक होती है शाब्दिक और एक होती है अशाब्दिक। नाम से ही क्लियर हो रहा है, शाब्दिक जिसको हम शब्दों में व्यक्त करते हैं और अशाब्दिक जिसको हम संकेतों में, यानी बिना बोले। कई बार टीचर हमें आंखें दिखा के भी डरा लेता है, कई बार टीचर बिना बोले ही, जैसे क्लास में शोर हो रहा है तो टीचर चुपचाप उन्हें ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो उससे भी क्या है, वो कैसा होता है भाई, अशाब्दिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट है अभी कक्षा कक्ष में संप्रेषण माध्यम का वर्गीकरण। अब जो संप्रेषण का माध्यम, माध्यम का मतलब होता है साधन, की कक्षा में किन साधनों का जो प्रयोग है एक टीचर करता है उसको बोलते हैं संप्रेषण माध्यम। और ये संप्रेषण माध्यम कौन कौन से होते हैं, ये आपने फर्स्ट पेपर में भी पढ़े होंगे। पहला होता है श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम यानी जिससे सिर्फ सुनने का काम होता है, जैसे कि रेडियो हो गया, जैसे कि कोई टैप रिकॉर्ड लगा दो, उस पर कोई कहानी, छोटे बच्चों को कोई कहानी सुना दे टीचर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, श्रव्य माध्यम। उसके बाद दृश्य माध्यम। दृश्य माध्यम में वो साधन आते हैं अभी जिसमें हम देख भी सकते हैं, जिसमें हम सुन भी सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर द्वारा बच्चों को आजकल पढ़ाया भी जाता है कक्षा में, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, या फिर सॉरी, दृश्य माध्यम में क्या आएंगे, भी दृश्य माध्यम में आएंगे जैसे कि ग्लोब हो गया, जैसे कि मानचित्र हो गया, जैसे कि कोई और चित्र हो गया। चित्र के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य। अब जो टेलीविज़न है, जो ये प्रोजेक्टर हैं, ये किसके अंदर आएंगे, भी दृश्य श्रव्य माध्यम के
अंदर आएंगे। उसके बाद है जनसंपर्क माध्यम। जनसंपर्क माध्यम का वही है कि किसी चैनल के थ्रू, जैसे कि मैं आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो किसी चैनल के थ्रू क्या करना भाई, पढ़ाना, उसको हम क्या बोलते हैं, जनसंपर्क माध्यम। बहुइंद्रिय माध्यम। बहुइंद्रिय माध्यम होता है जब हम उसकी सारी इंद्रियों को यानी उसके ऊपर फोकस करवा लें उस साधन के ऊपर, तो उसको बोलते हैं बहुइंद्रिय माध्यम। लास्ट है अभी आपका बहु माध्यम। तो इस तरह से ये थे आपके संप्रेषण माध्यम के क्या भी वर्गीकरण। नेक्स्ट है अभी कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया का महत्व क्या है। अभी पहला महत्व है ज्ञान में वृद्धि। अब देखो कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया तो इसीलिए की जाती है, हम क्लास में इसीलिए बैठते हैं ताकि हमारी क्या हो जाए भी, ज्ञान में वृद्धि हो, हम ज्ञान प्राप्त करें और आगे उस ज्ञान को बांटें। अनुशासन का विकास। अब कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया में अनुशासन सबसे ज़रूरी है कि इससे जो अध्यापक है वो बच्चों को अनुशासन में रहने का क्या करता है, अभी पाठ सिखाता है। शिक्षण सामग्री का उचित प्रयोग। अब जो सामग्री उसने यूज़ की है, जो माध्यम अध्यापक ने कक्षा में यूज़ किए हैं, उनको वो अच्छे से क्या कर सकता है, अभी उसका प्रयोग करना सीख सकता है और आगे बच्चों को भी सिखा सकता है ताकि कल को वो टीचर बने तो वो भी उस सामग्री का अच्छे से प्रयोग कर सकें। पाठ्य पुस्तकों का उचित विकास। इसके माध्यम से क्या है भाई, जो अध्यापक है पाठ्य पुस्तकों का क्या करता है अभी, अच्छे से विकास कर सकता है। उसको पता चल जाता है कि उसे किस किताब से या किस पाठ्य पुस्तक से किस टॉपिक को पढ़ाना है। तो इससे उसमें क्या आ जाती है, भी पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने की योग्यता आ जाती है। भाषा का उचित विकास। अब देखो संप्रेषण होता है, जब हम बातचीत करते हैं तो दोनों तरह से होता है, शाब्दिक भी और अशाब्दिक भी। तो जिससे क्या होता है, अभी हमारी भाषा का अच्छी तरह से विकास होता है। संप्रेषण कौशल का विकास, कि बच्चे के अंदर एक क्या आती है, भी स्किल आ जाती है। कौशल का मतलब होता है स्किल। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्किल, उसे बोलने का पता चलता है कि उसे कब किसके साथ कैसे बात करनी है। तो इस तरह से कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया में बच्चे के अंदर क्या आता है, भी संप्रेषण कौशल का विकास होता है। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। अब वो कक्षा में उसका मन भी काम करता है, उसका शरीर भी काम करता है, वो कोई ना कोई एक्टिविटी भी करता है। तो इस तरह से क्या होता है, भी उसके पूरे के पूरे व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट है भी कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया में सुधार के उपाय, कि हम इसको सुधार कैसे सकते हैं। सबसे पहला सुधार है कि स्पष्ट उद्देश्य, कि जब टीचर क्लास में पढ़ाए तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, उसका मोटिव स्पष्ट होना चाहिए कि वो ये लेसन किस लिए पढ़ा रहा है, इससे बच्चों को क्या बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, किस लिए पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका पेपर क्लियर हो जाए, ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप पेपर के अंदर इसको लिख सको। तो इसलिए उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका मोटिव क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा कह रहा है रोचक सामग्री। पढ़ाने के लिए जो माध्यम लिए उसने, चाहे वो दृश्य थे, चाहे वो श्रव्य थे, चाहे दोनों मिक्स थे, दृश्य श्रव्य थे, जनसंपर्क था, तो वो कैसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, ताकि देखते ही बच्चे के अंदर एक ललक पैदा हो, एक इच्छा पैदा हो कि हाँ मुझे इससे सीखना है। नेक्स्ट है प्रभावशाली संप्रेषण माध्यम। जो टीचर का संप्रेषण माध्यम है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो कैसी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, कि जब वो कक्षा के अंदर बोले तो जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएं, भी उसकी तरफ प्रभावित हो जाए और उसे ध्यान से सुने। आवश्यकता अनुसार सामग्री का चयन। अब टीचर ने क्लास में पढ़ाना है, अंत्यक्रिया करनी है, तो उसने जिस सामग्री से पढ़ाना है, ग्लोब से पढ़ाना है, उसको मानचित्र से पढ़ाना है, किसी अन्य चित्र से पढ़ाना है, या उसको कौन से मेथड से पढ़ाना है, तो उस सामग्री को उसको क्या करना चाहिए, अपने लेसन के अकॉर्डिंग। अब मान लो उसने थ्रस्टी ग्रो पढ़ाना है, तब थ्रस्टी ग्रो के लिए वो ग्लोब तो लेके जाएगा नहीं, वो क्या करेगा भाई, थ्रस्टी ग्रो की एक पिक्चर लेके जाएगा और उस पिक्चर से उसको पढ़ाएगा। तो इसलिए उसको आवश्यकता के अनुसार क्या करना चाहिए, सामग्री का चयन करना चाहिए। उचित संकेतों का प्रयोग, यानी कि समय समय पर उसे उचित संकेतों का भी क्या करना चाहिए, प्रयोग। उचित वातावरण। अब कक्षा का एक माहौल भी बनाना चाहिए, ये तो हो ना अभी कक्षा में तो हो रहा हो शोर और अध्यापक उन्हें पढ़ाए जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हमने उपाय बताना है अंत्यक्रिया का, अच्छी अंत्यक्रिया करनी है, अच्छा कम्युनिकेशन करना है बच्चों के साथ, तो वहाँ का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। संप्रेषण सामग्री का नियोजन, यानी कि उसकी नियोजन यानी योजना बना ले, कि पहले वो योजना बना ले भी, हाँ उसे अगर थर्स्टी ग्रो पढ़ाना है तो उसे सबसे पहले एक चार्ट चाहिए, उसे एक उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स भी लगानी है, उसी कक्षा में उसको कैसे लगाना है, कैसे वो स्टार्टिंग करेगा, पढ़ाएगा कैसे, तो उसको एक योजना बनानी चाहिए संप्रेषण सामग्री की। क्रमबद्ध सूचनाएं, और समय समय पर
सूचना भी देते रहना चाहिए, तभी जो हमारी कक्षा अंत्य क्रिया है वो अच्छी हो सकती है। कि अध्यापक जैसे आज आपको एक चीज़ पढ़ा दे और कल वो अगली चीज़ आपको बता के आए, आपको सूचना दे, भाई हाँ कल हम ये टॉपिक करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्रमबद्ध सूचना देना। तो ये था भाई आपका फर्स्ट टॉपिक, क्लासरूम इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।